अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में एक बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम विच इज नोन एज न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में एट वेरी बेसिक लेवल हम दो पार्टिकल्स की बात करते हैं। इसमें प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और किसी भी एटम का जो सारे का सारा मास है, यानी 99.9% मास ऑफ एन एटम लाई विद इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स का हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये कोई अगर एक एलिमेंट है तो इस मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो मास नंबर है इसे क्या कहते हैं? मास नंबर। ठीक है जी, एटॉमिक मास नंबर कहते हैं बेसिकली। मास नंबर ए, इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स? इसको इस तरह से लिखा जाता है कि जो मास नंबर है ए, इट इज द सम ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है जी, मास नंबर ए, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं जी प्लस एन एज इट इज। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जगह क्या आ जाएगा? ए माइनस जी आ जाएगा, लाइक दिस। तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे ये बताइए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जी। जो एटॉमिक नंबर जी है डियर स्टूडेंट्स, इसे बोला जाता है कि इट इज बेसिकली द प्रोटॉन नंबर। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद को प्रोटॉन नंबर कहा जाता है, जी बोला जाता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। ये देखें, अगर आपसे कहा जाए, फ़र्ज़ करें आपके पास एक एलिमेंट है यूरेनियम, उसका मास नंबर 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है, और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ज़रा जल्दी से आप न्यूट्रॉन्स के बारे में बताइए कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? ए माइनस जी। ठीक है जी। अब ए क्या है? मास नंबर, ये है 238 और एटॉमिक नंबर 92। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है जी, ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेंगे 146। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि इस एलिमेंट के आप मुझे बताइए कि न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। अब इसी से रिलेटेड ना एक टर्म्स अक्सर एंटी-टेस्ट में डिस्कस की जाती है जिन्हें आइसोटोन्स बोला जाता है। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इनको ऐसे डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियाई, ऐसे हम लिख सकते हैं, न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे, हमें ये कहा जाएगा कि ये जो आइसोटोन्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं। ये देखें, कोई भी एक आपके पास एलिमेंट है, और बल्कि ऐसे पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोन्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैल्शियम है, मास नंबर 40, एटॉमिक नंबर 20। पोटेशियम है, मास नंबर 39, एटॉमिक नंबर 19। तो आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, देखें 40 माइनस 20, कैल्शियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? ऐसे लिखें आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आ जाएंगे जी 40 माइनस 20 20। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 39 माइनस 19 20। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो आपको डिफरेंट एलिमेंट के न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, इन्हें आइसोटोन्स बोला जाएगा। अब एक और टर्म हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, वो होता है जी आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बारे में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को डी स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और अपनी जूनियर क्लासेस में भी आइसोटॉप्स को पढ़ा होगा। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिसका मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन इन सब का जो एटॉमिक नंबर है ए, ये क्या होता है? सेम होता है, उन्हें आइसोटॉप्स बोला जाता है। अब आइसोटॉप्स की एग्जाम्पल में हमारे पास जो बेहतरीन एग्जाम्पल आती है, बड़ी ये कॉमन सी एग्जाम्पल है, वो हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, H11 प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम। तो ये हमारे पास एग्जांपल आती है किसकी? आइसोटॉप्स की। तो ए डिफरेंट, और यहाँ पे सॉरी जी लिखना चाहिए,
जी एटॉमिक नंबर जो है ये इनका क्या होगा, इट विल बी द सेम। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1 1, और डिफरेंट क्या है, मास नंबर है। यहीं पे एक और हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोला जाता है जी आइसोबार्स। आइसोबार्स किन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स? आइसोबार्स ऐसे ये आप समझ लें, इट इज बेसिकली ऑपोजिट टू दैट ऑफ आइसोटॉप्स। आप देखें डिफरेंट जो आपके पास एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिनका जी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ए सेम होगा, जी डिफरेंट, ठीक है, और जो ए है ये क्या होगा, ये सेम होगा, उन्हें आइसोबार्स कहते हैं। लेकिन एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये बात याद रखनी है कि जब कभी बीटा नेगेटिव एमिशन होती है, आइसोबार फॉर्म्ड ड्यू टू बीटा नेगेटिव emission,